सीधे हमारा सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया का एक बार रुख कर लेते हैं। बुलडोजर एक्शन वहां पर लगातार जारी है। ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ देर में आधे घंटे मुश्किल ये कार्रवाई आधे से 1 घंटे में ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस कार्रवाई को सही 10 बजे शुरू कर दिया गया था। उसके बाद भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है और मौके पर जो जेडीए की प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारी है वो भी मौजूद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इसके अलावा पुलिस जाब्ता और जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में है। उसी नियंत्रित स्थिति में यहाँ पर जेडीए का एक्शन चल रहा है और जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है, जो कि कमरे का निर्माण है, जो कि आरोपी नसीब चौधरी का जो निर्माण है। क्योंकि जब ये घटना हुई तो स्थानीय लोगों ने जेडीए को शिकायत करी कि ये जो आरोपी है, इस हमले के जो आरोपी है, इसका यहाँ पर एक कब्जा है। उसी लिहाज से जब जेडीए ने जांच करवाई पूरे मामले की तो ये सही पाया गया है कि सुविधा क्षेत्र पर ये कब्जा है। उसी लिहाज से नोटिस दिया गया और अब ये कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई अभी कुछ देर और चलेगी और पूरे निर्माण को जमींदोज किया जाएगा। उसके बाद ही जेडीए दस्ता यहाँ से रवाना होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि दर्शकों को बता भी दे, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में आरोपी नसीब चौधरी के कमरे पर जो अवैध अतिक्रमण उसने किया है मंदिर के पास, उस पर कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई इसलिए भी जारी है क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई थी, इस घटना से जुड़ी हुई कई तरह के असामाजिक तत्व इस समय एक्टिव हो जाते हैं, जिन्होंने इसे सांप्रदायिक ढंग देने की कोशिश भी की। लेकिन तफ्तीश के बाद में कुंवराशदीप ने इस चीज को स्पष्ट किया कि इसमें वो एंगल नहीं है, बल्कि ये ओछी मानसिकता और कुंठित मानसिकता वाले एक साथ कई लोग हो गए जिन्होंने ये हमला किया उस कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर। अभिषेक तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक, इस कमरे में किसी के रहने की जानकारी इससे पहले सामने आई, यानी कि जब नोटिस दिया होगा तब इसको खाली करने में समय की जानकारी क्या मांगी गई थी उस परिवार की ओर से भी? नसीब चौधरी के परिवार को कोई शख्स या फिर कोई और वहां पर रह रहा था क्या? देखिए, ये जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो कब्जा था और ये कब्जा जो है एक तरह से गैराज के तौर पे या अन्य किसी उपयोग के तौर पर इसका उपयोग में लिया जा रहा था और उसमें सामान भी रखा हुआ था। और यही कारण है कि जेडीए की तरफ से धारा 72 का नोटिस दिया गया। धारा 72 का नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि जो आरोपी है, जो भी अतिक्रमण करता है, वो अपना जो भी सामान है यहाँ से हटा ले। और जब भी जेडीए की तरफ से एक्शन शुरू किया जाता है तो पहले बाकायदा मौका मुआयना किया जाता है, देखा जाता है कि जिस निर्माण को हटाया जाना है उसमें कोई चीज नहीं है, कोई और तो नहीं है या किसी तरह का ऐसा सामान तो नहीं, तो उसको खाली कराने के बाद ही आगे यहाँ पर भी आज यही हुआ कि सामान को हटाया गया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई। जी अभिषेक, क्या दूसरे आरोपी जो इस मामले में संदिग्ध है या फिर जो उस घटना में शामिल रहे थे, उनको लेकर भी कोई जानकारी जेडीए की ओर से जुटाई जा रही है? आने वाले दिनों में वहां पर भी कोई कार्रवाई नजर आएगी? क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता थी तो फिर नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हुए कुछ नॉर्म्स का उल्लंघन उन्होंने भी किया होगा अगर आसपास के इलाकों की तफ्तीश की जाएगी तो। बिल्कुल, देखिए जेडीए का जो मामला है, जेडीए का क्षेत्राधिकार होता है।